हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, मानव जीवन का सर्वोच्च उत्कृष्ट जो उद्देश्य है वह इस दुनिया में मनुष्य जन्म पाकर के स्वयं को जान लेने में है, स्वयं को पहचान लेने में है, अपने उद्देश्य को जान लेने में है कि किस उद्देश्य से हम इस दुनिया में आए हैं। हम इस दुनिया में इसलिए नहीं आए हैं कि हमें यहाँ आकर के बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बिल्डिंगें खड़ी करें, बड़े बड़े सांसारिक काम करें, धन पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा और अधिक से अधिक कमाई करने में अपना सारा जीवन व्यतीत कर दें, बल्कि इसलिए आए हैं। मनुष्य जीवन हमको भगवान ने इसलिए दिया है कि आहार निद्रा भय और मैथुन जो जीव का नैसर्गिक गुण है, वह चाहे मनुष्य योनि में हो या 84 लाख योनियों में किसी भी योनि में हो, ये जो 4 नैसर्गिक जीव की आवश्यकताएं या जीव का जो गुण है कि आहार निद्रा भय और मैथुन, इसके अलावा जो 5वीं दुर्लभ वस्तु है जो केवल मनुष्य जन्म में नर तन में ही मिल सकता है, वह है स्वयं को जानने की प्रवृत्ति, स्वयं को जानने की जिज्ञासा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, कहाँ मुझे फिर जाना है और क्या हम अपने उस जानने, अपने आने, यहाँ रहने और फिर यहाँ से जाने के बारे में जो आवश्यक ज्ञान है, जो आवश्यक कर्म है, क्या हम उस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, क्या हम उस कर्म को कर रहे हैं। यही हमारे 5 उद्देश्य है मनुष्य जन्म में जीव के, हमारे आपके यहाँ इस दुनिया में आने का। यदि हम यही हमारा मुख्य कर्तव्य है यहाँ आने का, 60 साल 70 साल 100 साल जो भी भगवान ने हमको समय दिया है, केवल यही मुख्य कर्तव्य करने के लिए दिया है। बाकी सारे कार्य संसार के वो सब्सिडियरी वर्क हैं, वो सहायक काम है, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। अपना मुख्य काम भगवान का भजन, भगवान का चिंतन और भगवान की बनाई गई इस दुनिया में भगवान के प्रत्येक वस्तु को भगवान का स्वरूप मान करके उनकी सेवा करना और सब में भगवत स्वरूप का दर्शन करना, यही हमारा मुख्य कर्तव्य है। और यदि हम भगवान का भजन करने के साथ भगवान की बनाई गई इस दुनिया की प्रत्येक वस्तु को भगवान का ही स्वरूप मान करके अगर हम कार्य करने लगेंगे, तो हमारा जो संसार का वैयक्तिक कर्तव्य है, व्यक्तिगत जो कार्य है, परिवार, समाज, देश, राष्ट्र से जुड़ी हुई जितने भी हम काम करते हैं, वो सारा का सारा भगवान का कार्य मान करके जब हम करेंगे, भगवान के लिए मान करके हम करेंगे, तो ये सारा का सारा कार्य हमारी सेवा हो जाएगी, ये भगवत कार्य हो जाएगा। और यही कार्य जब हमारा संसार का कार्य भगवान के लिए, भगवान के निमित्त बिना फल की इच्छा किए करने लगेंगे, तो यही कार्य हमारी पूजा हो जाएगी। तो कहते हैं ना कि कर्म ही पूजा है, तो कर्म हमारा पूजा कब बनेगा? कर्म हमारी पूजा तब बनता है जब हम अपने प्रत्येक कर्तव्य को अपने लिए नहीं, स्वहित में नहीं, अपने परिवार के हित में नहीं, बल्कि राष्ट्र के हित में, समाज के हित में, देश के हित में, पूरी मानवता के हित में, बल्कि एक शब्द में अगर हम कहें, अपने प्रत्येक कर्म को जब भगवान के लिए करने लगते हैं। जैसे मान लिया आप बीवी बच्चों की सेवा कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बीवी की का भरण पोषण कर रहे हैं, परिवार का पोषण कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, तो यह भाव करके कि मैं अपने बीवी का, अपने बच्चे का, अपने परिवार का, अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, जैसे ही आपने अपना शब्द जोड़ दिया कि अपने लिए कर रहा हूँ, तो यही कर्म आपके लिए बंधन का कारण हो गया। और इस बंधन के कारण की वजह से आप अच्छे और बुरे कर्मों के करने के लिए पाप और पुण्य के भागीदार बन जाएंगे, और फिर आपको इस दुनिया में धरती पर आकर के अपने उस पाप और पुण्य को सुख और दुख के रूप में भोगना पड़ेगा। और यदि आपका पुण्य बहुत ज़्यादा हो गया, जो इस धरती पर उस लेवल की सुविधाएं, उस लेवल का सुख नहीं है, तो उन्हीं पुण्य के बल पर आप देवलोक में देवता बन जाते हैं, स्वर्ग में चले जाते हैं, और स्वर्ग में जाकर के वहाँ पर देवता बनकर के सुख का भोग करते हैं। और जैसे ही आपके सुखों की जो आपकी
श्रृंखला समाप्त होती है, सुख आपके समाप्त होते हैं, वैसे ही आप फिर इस धरती पर मृत्युलोक में फेंक दिए जाते हैं। ऐसा गीता में भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि क्षीणे पुण्ये मृत्युलोके विशन्ति, यानी जैसे ही हमारा पुण्य क्षीण होता है वैसे ही इस जीव को जो देवलोक में देवता बनकर के सुख भोग रहा है, बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा बनकर के सुख भोग रहा है, यह जीव पुनः इस मृत्युलोक में फेंक दिया जाता है कि जाओ और वहाँ जा कर के पुनः पाप और पुण्य रूपी कर्म करके अपना पाप और पुण्य बढ़ाओ। तो संसार के अपने लिए अगर कोई आप काम करेंगे तो आप पाप और पुण्य के भागीदार बनेंगे। सुख और दुख के से आप फिर अपने को अलग नहीं कर सकते। फिर आपको इस दुनिया में आने से कोई रोक नहीं सकता। फिर आपको माँ के गर्भ में 9 महीने गर्भ में आपके रहने और फिर जन्म और मृत्यु के समय 1000 जंगली बिच्छुओं के डंक का जो दर्द होता है उसे सहने के लिए आप विवश हो जाएंगे। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम जठरे शयनम के इस चक्र से फिर आपको कोई इस दुनिया में मुक्त नहीं कर सकता। स्वयं विधाता भी आपको मुक्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप उसी कार्य को, जिस कार्य को आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए इस भाव के साथ कर रहे हैं और जो कर्म के बंधन का कारण बन जा रहा है, उसी कर्म को करते हुए अगर आपने यह भाव कर लिया अपने अंदर, यह कार्य मैं अपने लिए नहीं, परमात्मा के लिए, भगवान के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि बीवी बच्चे परिवार समाज जो कुछ भी मेरे सामने आज है यह सब मेरा नहीं है, परमात्मा का है। भगवान ने इनको भेजा है और भगवान ने मुझे एक ट्रस्टी के रूप में, एक मैनेजर के रूप में इनका मैनेज करने के लिए, हमको जीवन मैनेज करने के लिए हमको दायित्व सौंपा है। जैसे ही आपने अपनी जगह यह कार्य मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, ये सब भगवान के परिवारी जन लोग हैं, मैं केवल इनका एक दास हूँ, इनका सेवक हूँ, इनका मैनेजर हूँ, इस भाव से अगर आप काम करते हैं वैसे ही आप इस कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और जैसे ही आप कर्म के बंधन से मुक्त होते हैं वैसे ही आप कर्म के फल से भी मुक्त हो जाते हैं। फिर कर्म चाहे आपका अच्छा हो और फिर कर्म चाहे आपका बुरा हो, दोनों ही कर्म के फलों से आप मुक्त हो जाएंगे। फिर आपको न पाप लगेगा और न पुण्य लगेगा, यानी आप शून्य होकर के कर्म फल के शून्य होने की वजह से आप बिल्कुल पाप और पुण्य से विरक्त हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे और अपने इसी सांसारिक कार्य को करते हुए इसी जन्म में आप परमात्मा के धाम, जिसको हम भगवत धाम कहते हैं, साकेत धाम कहते हैं, जिसे हम वैकुंठ कहते हैं, वहाँ आप जाने के अधिकारी हो जाएंगे। और जब आप कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाएंगे तो आप सीधे आप भगवत धाम जाएंगे। ऐसे ही जाएंगे जैसे आपको अनुभव हो तो अच्छी बात है, नहीं अनुभव हो तो कभी अनुभव करिएगा। आप किसी बैंक में जाइए, आप स्वयं बैंक मैनेजर हों या आपके पिताजी बैंक मैनेजर हों या आपके रिश्तेदार बैंक मैनेजर हों, और आपको अपना खुद का या अपने परिवार के किसी व्यक्ति का पासबुक में अगर पैसा है, चाहे 10 रुपये है, चाहे 10 लाख, 10 करोड़, 10 अरब है, अगर 1 रुपये भी उस पासबुक में है तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मैनेजर ही क्यों न हो, उस पासबुक को, उस खाता को क्लोज नहीं कर सकता जब तक कि पासबुक से पैसा निकाल करके जीरो बैलेंस नहीं कर लेगा। जब जीरो बैलेंस हो जाएगा तभी आप अपना अकाउंट बैंक में बंद कर सकते हैं, पासबुक आपका खाली हो सकता है। लेकिन अगर 1 रुपये भी आपके पासबुक में है तो कोई भी मैनेजर, चाहे वह स्वयं उसका ही खाता क्यों न हो, क्लोज नहीं कर सकता। तो खाता क्लोज करने के लिए पासबुक का जीरो होना, बैंक बैलेंस जीरो होना ज़रूरी है। ठीक इसी प्रकार से इस दुनिया के में, इस जीवन में कमाई गई जो भी पाप और पुण्य रूपी हमारी कमाई है, वह हमारे भगवान के बैंक रूपी खाते में, पासबुक में जमा है। और जैसे ही जब तक वह पुण्य या पाप, एक भी पुण्य या पाप शेष रहेगा हमारी पासबुक में, तब तक हमें जीवन मुक्ति नहीं हो सकती, तब तक हमारा संसार में आने और जाने का जो क्रम है उसका खाता क्लोज नहीं हो सकता। तो जिस प्रकार से बैंक में खाता क्लोज करने के लिए आपको पासबुक को जीरो बैलेंस करना ज़रूरी है, उसी तरह से आपको अपने जीवन रूपी खाते को बंद करने के लिए आपके जन्म रूप कर, आपके पाप और पुण्य रूपी आपके पासबुक को ख़त्म करना ज़रूरी है। तो प्रश्न उठता है कि यह ख़त्म कैसे होगा, और तो इसका उत्तर बहुत सिंपल सा है, जो मैंने आपको पहले ही दे दिया। इसका सिंपल उत्तर है कि आप अपने प्रत्येक कर्म को भगवान को समर्पित करके करिए। सब
भगवान को समर्पित करके। आप घर में खाना बना रही हैं, मान लो पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, खाना बना रही हैं, तो हम किसके लिए बना रहे हैं? अपने पति के लिए नहीं, पति के लिए तो बना ही रहे हैं, बेटे के लिए बना रहे हैं, परिवार के लिए बना रहे हैं, लेकिन पति बेटा परिवार किसने दिया है? भगवान ने दिया है, भगवान ही उनके अंदर विराजमान है। तो भगवान के लिए मैं बना रहा हूँ। पति रूप विराजमान, बेटा रूप विराजमान, ससुर सास रूप में विराजमान, परिवार के सदस्य रूप विराजमान, अपने भगवान के लिए मैं ये काम खाना बना रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ, बर्तन साफ कर रही हूँ, किसानी कर रहा हूँ, व्यापार कर रहा हूँ, उद्योग कर रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ यह भगवान के लिए कर रहा हूँ। इस भाव से जैसे ही हम अपना काम करने लगते हैं वैसे ही हमारा प्रत्येक कार्य भगवान की पूजा, भगवान की सेवा हो जाती है और भगवान के निमित्त करते हैं, इसलिए इस कार्य के किसी भी पाप और पुण्य से हम रहित हो जाते हैं और हमारा खाता इसी जन्म में शून्य हो जाता है। और खाता शून्य होते ही हम इसी दुनिया में, इसी जन्म में, इसी शरीर से भगवत की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवत धाम जा सकते हैं और पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम जठे शयनम के चक्र से हम मुक्त हो सकते हैं, जो हमारे इस संसार में आने, इस मानव शरीर पाने और इसका उद्देश्य पूर्ति करने के लिए 60, 70, 80, 100 साल का जो भगवान ने हमको समय दिया है, इसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। आज की बात में बस इतनी ही। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगी है तो आपको हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो सके। हमारे इस वीडियो को आपको लाइक करना चाहिए और हमारे YouTube चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब भी करना चाहिए, ताकि जो भी मैं अगला वीडियो बनाऊं तो सर्वप्रथम आप तक हमारा इस दास का वीडियो आपको पहुंच जाए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।